आपको 2 3 4 मंथ हो गए हैं आइल्स एग्जाम की प्रेपरेशन करते हुए, चाहे एकेडमिक है या जनरल है। अब आपको आइल्स एग्जाम बुक करना है जनवरी मंथ में। आप सोच रहे हैं कि आपको आइल्स एग्जाम बुक करना है, आप कंफ्यूज्ड हैं आपको कौन सा एग्जाम बुक करना है, आपको प्रेपरेशन कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 15 दिन का स्टडी प्लान बताने वाला हूं, जिसमें एक एक चीज आपके काम की है, एक एक मॉड्यूल के ऊपर बात करने वाला, और साथ में आपको प्रेडिक्शन भी बताऊंगा कौन सा एग्जाम आपको बुक करना चाहिए, कौन सा एग्जाम आपको अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल से। लिसनिंग में स्टूडेंट्स आपको पूरा 1 घंटा डेली लिसनिंग करनी है, और सिर्फ एक ही लिसनिंग करनी है, एक से ज्यादा लिसनिंग नहीं करनी है। अगर आप एक से ज्यादा लिसनिंग करेंगे उसका आपको नुकसान होगा, फायदा आपको कोई नहीं होने वाला है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो भी रियल एग्जाम लेवल वाली लिसनिंग ही प्रैक्टिस करनी है। रियल एग्जाम वाली लिसनिंग प्रैक्टिस करने का फायदा ये रहता है कि आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि आपका एग्जाम लेवल कैसा होगा। और कई बार अगर आप जब रियल एग्जाम वाली लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई सेक्शन रिपीट भी हो जाता है। कैम्ब्रिज वैसे रियल एग्जाम ही होता है, लेकिन कैम्ब्रिज हम लोग क्लास में बहुत ज़्यादा कर चुके होते हैं, तो बार बार आपको वही लिसनिंग करने का कोई एडवांटेज नहीं है। आपको कुछ फ्रेश नई लिसनिंग करनी चाहिए। उसका सैंपल आंसर भी आप लोग देख सकते हैं रियल एग्जाम लिसनिंग का। ये रियल एग्जाम लिसनिंग है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इस प्रकार की लिसनिंग आपको करनी है। ये कहाँ से मिलेगी सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। लिसनिंग करने के बाद आपको स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, और उन सारी मिस्टेक्स को आप लोग एनालाइज कैसे करेंगे उसके लिए आपको इसकी स्क्रिप्ट होती है उसको यूज करना पड़ेगा। उसका सैंपल आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक लिसनिंग है और ये इसी लिसनिंग की स्क्रिप्ट है। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने जैसे मान लो 40 क्वेश्चंस कर लिए, 40 क्वेश्चन करने के बाद जैसे आपका 7 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, तो 7 नंबर क्वेश्चन की स्क्रिप्ट आपको साथ में रखनी है। आप लोग चाहें तो YouTube के ऊपर सबटाइटल को भी ऑन कर सकते हैं, तब भी आपको सारी स्क्रिप्ट वहां पे लिखी आती है। जब आप स्टूडेंट स्क्रिप्ट के साथ लिसनिंग करेंगे ना, उसमें आपको बहुत सारे अनयूजुअल वोकैबुलरी मिलने वाली है, या फिर स्पेलिंग अगर आपके गलत हुए तो वो आपको डेली बेसिस पे नोट डाउन करते रहना। जब हम लिसनिंग स्टूडेंट्स करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा आपके जो स्पीकर होते हैं ना, वो बहुत सारे अनयूजुअल फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, या फिर वो आपको बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हिज लेक्चर फायर्ड मी अप। अब फायर्ड अप का मतलब क्या होता है? आप लोगों को लगेगा फायर अप का मतलब है आग लगाना, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है मोटिवेट करना। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि लिसनिंग को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसकी ऑडियो स्क्रिप्ट को आपको साथ में रखना है। और जैसे ही आपने लिसनिंग कंप्लीट करी है, लिसनिंग कंप्लीट करने के बाद ये जो ऑडियो स्क्रिप्ट है इसको यूज करना है। देखना है कौन कौन से आंसर मेरे गलत हुए हैं। यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, जो जो स्पीकर ने बोला है, लेडी ने क्या बोला है, ऑफिशियल मैन ने क्या बोला है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको वहां पर बहुत सारे नए वर्ड्स मिल जाएंगे, और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने 15 दिन ये काम कर लिया, आप लिसनिंग में कभी फेल नहीं हो सकते हैं। बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल की। रीडिंग में आपको 1.5 आवर डेली रीडिंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको प्रेशर रीडिंग करनी है। प्रेशर रीडिंग क्या होती है कि आपको ये अज्यूम करके चलना है कि आप एग्जाम में बैठे हुए। डेली एक रीडिंग करनी है, एक से ज्यादा रीडिंग नहीं करनी है। 58 मिनट में आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, और साथ में आपके जो आंसर्स हैं वो भी ट्रांसफर हो जाने चाहिए। हम लोगों से गलती क्या होती है कि हम नॉर्मल रीडिंग कर तो लेते हैं, लेकिन हम लोग आंसर ट्रांसफर नहीं करने की आदत डालते। जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, एग्जाम में कंडीशन बहुत डिफरेंट होती, प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, टाइम इतना फास्ट निकलता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कितनी जल्दी वहां पे टाइम निकल चुका है। तो ये आदत आपको आज से 15 दिन पहले डालनी पड़ेगी, तभी आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज 2 बार 3 बार भी आपको एग्जाम देना पड़ सकता है। जिन्होंने एग्जाम दिया वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि उनके साथ ये चीज हुई थी या नहीं हुई थी। तो प्रेशर रीडिंग आपको करनी है, पूरे 58 मिनट में इसको खत्म कर देना। आंसर भी आपके साथ में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। और नंबर 2 पर मैं जो चीज बताने वाला हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब अपने आंसर चेक करने हैं रीडिंग करने के बाद, तो आपको ना पहले 4-5 दिन आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन टाइप हैं जो आपको बार बार तंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, लिस्ट ऑफ हेडिंग है, ब्लैंक्स है, एमसीक्यू, राइटर ओपिनियन है। एग्जांपल बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी ऐसी क्वेश्चन टाइप हो सकती है जो आपको तंग कर रही है, मतलब आपके ठीक नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मान लो ट्रू फॉल्स में आपको दिक्कत आ रही है, तो 1 घंटे की रीडिंग करने के बाद, उसको चेक करने के बाद, एनालाइज करने के बाद एक्स्ट्रा हाफ एन आवर आपको उसके ऊपर स्पेंड करना है। सपोज करो जैसे ट्रू फॉल्स आपके गलत हो गए, तो ट्रू फॉल्स के लिए अलग से आपको एक सेक्शन लेना है, उसमें सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत हो रहे हैं
तो लिस्ट ऑफ हेडिंग का सेक्शन लेना है, कोई भी रीडिंग आप उठा सकते हैं। मैं आप बताऊंगा आपको वैसे रियल एग्जाम वाली रीडिंग कहाँ से मिलेंगी वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत हुए तो लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको लेकर प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई एक क्वेश्चन टाइप आपको तंग कर रही है तो उसके ऊपर वर्कआउट करना आपको स्टार्ट कर देना है। और साथ साथ में आपको अननोन वोकैबुलरी, पंक्चुएशन, ग्रामर वेरिएशन कहाँ कहाँ यूज किए, एग्जामिनर ने कहाँ कहाँ आपको फंसाया, जो आपके आंसर्स गलत हुए हैं वहां से आपको पता चलता जाएगा। और साथ में आपको ये चीजें लिखते जाना है, नोट डाउन करते जाना है डेली बेसिस के ऊपर। और एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरा कंप्लीट रेस्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सपोज करो मैं मान के चलता हूँ, जैसे मान लो 6 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो आपको 5 जनवरी को कोई काम नहीं करना है, कोई स्टडी नहीं करनी है, कंप्लीट रेस्ट करनी है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी होगी उतना ज़्यादा उस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाओगे एग्जाम डे में, क्योंकि वो परफॉर्मेंस डे होता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ आपको एक दिन पहले पूरा कंप्लीट रेस्ट करना। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग मॉड्यूल की। पहले 5 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल आंसर रीड करने, चाहे आपका एकेडमिक का एग्जाम है, जीटी का एग्जाम है, क्योंकि टास्क 2 तो आपका सेम ही होता है। टास्क 2 के सैंपल आंसर रीड करने, कैसे रीड करने हैं, ये जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, क्राइम, आर्ट एंड क्राफ्ट, एजुकेशन, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सोसाइटी, यही टॉपिक्स होते हैं। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई टॉपिक आएगा। डिफरेंट डिफरेंट डेज में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कवर करना है, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी टॉपिक आ जाए आप उसको आराम से कर पाएं। उसी प्रकार से टास्क 1 के लिए अगर हम देखें तो टास्क 1 के लिए भी आपको सैंपल आंसर ही रीड करने हैं। आपको डिफरेंट ग्राफ्स को समझना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्राफ भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, कंपैरेटिव चार्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, मैप 3 टाइप का होता है। कई बारी आपको पास्ट प्रेजेंट का कंपैरिजन दिया होता है, कई बारी प्रेजेंट फ्यूचर का दिया होता है। डायग्राम होती है 2 प्रकार की, मैन मेड है, नेचुरल है। ये सारी कैटेगरी के आपको सैंपल आंसर रीड करने हैं डेली बेसिस के ऊपर। 1 आवर भी कर सकते हो, 1.5 आवर भी कर सकते हो, जितनी भी आपके पास कैपेसिटी है। सैंपल आंसर रीड करने, अभी आपने लिखना नहीं है कुछ भी, क्या लिखना है वो सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। जनरल वालों की अगर मैं बात करूं तो जनरल वाले भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको भी सैंपल आंसर पढ़ने। जैसे उनके पास 3 लेटर्स होती हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है, और उसके साथ साथ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जो फ्रेजेस होते हैं लेटर के, वो आपको देखने हैं। जितने भी आप लर्न कर सकते हैं कि आपको लेटर ओपन कैसे करना है, क्योंकि बेसिकली इनकी टोन में डिफरेंस होता है। अगर आपको टोन समझ में आ गई ना तो आप लेटर का मैटर लिख सकते हो, लेकिन टोन के ही सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, कौन सी कैटेगरी में क्या टोन आपको चलानी है। इसके लिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको सैंपल आंसर रीड करने। अगले जो 9 डेज हैं उसमें आपको लिखना स्टार्ट करना है। आपको डेली एक टास्क 1 और टास्क 2 दोनों के लिए वैसे 1 आवर अलाउड होता है, आपको 58 मिनट में दोनों टास्क कंप्लीट कर देने हैं। उसके बाद आपको प्रूफ रीडिंग करनी है लास्ट वाले 2 मिनट में। मेरी बात को गौर से सुनिए, आपको पूरा टाइम के साथ पूरा पंक्चुअल रहना है, तभी आपकी बात बनेगी। अदरवाइज एग्जाम में जाकर कुछ स्टूडेंट का टास्क 1 भी छूट जाता है, कुछ स्टूडेंट का कंक्लूजन छूट जाता है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे अपने टीचर से फीडबैक लेना है, चेक करवाना है जो भी आपने राइटिंग टास्क 1 या 2 लिखा है। चाहे आपने घर पे प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर इंस्टीट्यूट जाते हो, डजंट मैटर। इंस्टीट्यूट के आने के बाद भी आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने फॉलो किया 100% आपका एग्जाम क्लियर है। और जब आप अपने टीचर के साथ बैठोगे तो जो भी मिस्टेक्स आपको आपके टीचर ने बताई हैं उसके आपको नोट्स बना लेने हैं। तो ये सारा काम करना। अभी मैं स्पीकिंग का इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, स्पीकिंग के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि स्पीकिंग ना आजकल बैंड आ नहीं रहे स्टूडेंट्स। अगर आपको स्पीकिंग के ऊपर भी एडवाइस चाहिए कि स्पीकिंग की प्रेपरेशन हम 10-15 दिन में कैसे करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अब हम बात करते हैं मटेरियल की। देखो स्टूडेंट्स, मटेरियल जो है वो बहुत सारा आपको मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन आपको एग्जाम लेवल वाला मटेरियल लेना है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। एग्जाम लेवल वाला मटेरियल ही आपके काम आने वाला। देखो स्टूडेंट्स, 12 ईयर का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मुझे 12 ईयर हो गए इस फील्ड में। तो उसके बेसिस के ऊपर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। अभी 16 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी रिपीट हुआ, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए अक्टूबर में, नवंबर में, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 16 वालों में तो लेटर जो थी वो भी हमारे PDF से आई थी।
तो ये सब चीज़ें बार बार जब रिपीट होती हैं तो आपको इसका भी एडवांटेज मिल जाता है और आपको रियल एग्ज़ाम लेवल की प्रैक्टिस भी मिल जाती है। तो ये सारा मटेरियल जिसमें हम लोग 20 लिसनिंग्स देते हैं, एग्ज़ाम लेवल वाली होती हैं, आपको 20 और 25 के अराउंड हम आपको रीडिंग देते हैं। उसके बाद आपके राइटिंग के सैम्पल आंसर होते हैं, उसके बाद हम टेम्पलेट्स देते हैं, वोकैब देते हैं आपको मैप की, और उसके साथ साथ आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी जनवरी मंथ में दोबारा से क्यू कार्ड चेंज होंगे। तो अगर आप लोग हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं जिसके चार्जेस की सिर्फ 500 रुपीज़ रहेंगे, 499 रुपीज़ रहेंगे, तो आपको सारा कुछ उसमें मिल जाता है। उसमें जितने भी ट्रेंडिंग क्यू कार्ड हैं, जो भी इसमें ऐड अप होंगे, नए क्यू कार्ड आएंगे, कुछ चेंज होगा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। एक बार आपने बाय कर लिया, बार बार आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आज आपने पे कर लिया, आज आपने बाय कर लिया, कल को क्यू कार्ड में कोई चेंज आता है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उसके आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इसकी प्रेडिक्शन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो प्रेडिक्शन 6 जनवरी और 13 जनवरी ये बहुत बढ़िया एग्जाम है। आप दोनों में से कोई भी एग्जाम बुक कर सकते हैं। 18 वाला एग्जाम आप अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप चाहें तो, क्योंकि वो एग्जाम थर्सडे को है। थर्सडे वाला एग्जाम मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने टीचर की भी एडवाइस ले सकते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप अपने टीचर की भी राय ले सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। सारा कुछ आपको वहां पे पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा कंटेंट आपको आने वाले टाइम में भी मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।